हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बारिश में आप किस तरह से सेफली कार चला सकते हो, स्पेशली नाइट के टाइम पे। खैर अभी तो पूरा रात नहीं हुआ, शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन काफ़ी आप देख सकते हो अंधेरा हो चुका है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम हो रहा है। कैमरे में तो खैर आपको मौसम उतना ज़्यादा भयंकर लग नहीं रहा होगा, साफ़ ही लग रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो, अगर मैं वाइपर को ऑफ कर देता हूँ, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स देखो पूरा जो अपना विंडशील्ड है वो पानी पानी हो गया। कैमरा उतनी अच्छी तरीके से इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा पानी को, लेकिन रियल लाइफ में बारिश तो बहुत तेज़ हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले बारिश में आपको क्या करना है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नहीं करना है। सामने वाला जो देख सकते हो स्विफ्ट, वो हैजार्ड लैम्प ऑन करके चला रहा है। तो ये चीज़ आप बहुत देखोगे इंडिया में कि जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है, कोई ना कोई बंदा ऐसा हैजार्ड लैम्प ज़रूर जला देता है। आज तक मेरे को समझ नहीं आया इसका रीज़न क्या है कि ये लोग हैजार्ड लैम्प क्यों जला देते हैं। नॉर्मल अपनी टेल लैम्प जला लो ना, मतलब हेडलाइट के साथ जो टेल लैम्प जलती है लाल कलर की, वही तो काफ़ी सफिशिएंट है। उसी तो उससे आप समझ सकते हो कि सामने कार है। और इन लोगों को साइंटिफिक रीज़न भी नहीं पता। जो ऑरेंज कलर होती है, इसका वेवलेंथ जो रेड कलर है अपनी उससे कम होता है। मतलब जो रेड कलर है वो आपको अंधेरे में ज़्यादा प्रॉपरली विजिबल होगा। तो अपना नॉर्मल अगर आप टेल लैम्प जला लें तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऑरेंज लाइट आपका रेड लाइट से कम ही दिखेगा। तो ऑरेंज जो अपना हैजार्ड लैम्प है, इसको जलाने का प्रैक्टिकली कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो देखो, अब जाके इसने बंद किया, तो मैं तो कहूँगा इसको ऑफ ही करो, क्योंकि इससे पिछला वाला आपका जो बंदा है वो कंफ्यूज ही होगा। उसको पता नहीं चलेगा आप लेफ़्ट ले रहे हो या फिर राइट ले रहे हो, अगर आप ऐसे दो इंडिकेटर ऑन करके चलते हो। सेकंड पॉइंट आप याद रखना कि जो वाइपर है, ये तो आपको पता ही है कि वाइपर ऑन करना होता है बारिश में। तो जैसी बारिश की स्पीड है उसी हिसाब से वाइपर की आप स्पीड एडजस्ट कर लो। अभी मैंने इंटरमीडिएट पर रख दिया है, वापस एक बार करूँगा तो कंटिन्यूअस लो स्पीड में इस तरह से होगी, और फिर से कर दूँ तो एकदम फुल हाई स्पीड में ऐसी होगी अगर बहुत एक्सट्रीम बारिश है तो। अभी तो मेरा इंटरमीडिएट पे ही मैंने रखा है, और मेरे को लगता है कंटिन्यूअस लो पे करना पड़ेगा, जिस हिसाब से अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है। तो ये आपने देख लिया है वाइपर का खेल। नेक्स्ट आपको जो चीज़ देखना है वो है कि बारिश में विजिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होके चलना है। क्योंकि देखो, आपकी जो ORVM है इसमें ऐसे पानी जम जाती है, पीछे आपको क्लियरली कुछ नहीं दिखता। आपको जस्ट पिछली वाली कार के लाइट के भरोसे से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि वो कार आपसे कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे, ये सब चीज़ वगैरह। तो विजिबिलिटी का भी आप ध्यान रखना। और इवन जो कॉर्नर्स वगैरह है, स्पेशली ये कॉर्नर्स भी वाइपर आपका ठीक से साफ़ नहीं करते। देखो, यहाँ तक वाइपर आ रहे हैं लेकिन ये कॉर्नर्स रह जाते हैं। तो अगर आप टर्न वगैरह लेते हो तो ब्लाइंड स्पॉट भी है, कहीं ना कहीं पैदा कर देता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लो विजिबिलिटी वाइज। एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि जब बारिश होती है ना, तो आप अवॉइड करो कि अननोन रोड्स पे जाना, क्योंकि अननोन रोड्स पे कहाँ कौन सा गड्ढा है या फिर ओपन मैन होल या ड्रेन वगैरह है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। अरे भाई, ये देखो क्या कर रहा है ये। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, कोई इमरजेंसी वगैरह नहीं है, तब आप जो अननोन रोड्स है ऐसे बारिश के टाइम, और स्पेशली अगर रात होती है, तो जाना अवॉइड ही करो। ये तो कुछ बारिश के मैंने आपको प्रिकॉशंस बता दिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ मतलब फ़ायदा नुकसान भी बता देता हूँ। फ़ायदा यही है कि वेदर काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अभी आप फिलहाल टेम्परेचर देखो, बाहर का दिखा रहा है 28 डिग्री सेल्सियस। बारिश के जस्ट पहले 10 मिनट पहले तक ये 35 तक पहुंच चुका था। तो 10 मिनट के बारिश में ऑलमोस्ट 7 डिग्री इसने टेम्परेचर बारिश ने गिरा दिया। अरे भाई, बिजली देखा आपने क्या डेंजरस है। तो टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपकी कार में सनरूफ है तब भी आपको मज़ा ही आएगा बारिश में, मतलब एक फ़ील अलग आता है। एक और फ़ायदा आपको बता देता हूँ कि बारिश में आप देखना, जनरली जो रोड्स है ना नॉर्मल टाइम में खाली ही रहते हैं, क्योंकि बारिश में टू व्हीलर्स या फिर जो ऑटो, इवन जो साइकिल वगैरह उतना ज़्यादा नहीं निकलते। इवन जो कार है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते बारिश में विदाउट एनी इमरजेंसी। तो अभी देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कितनी आपको साउंड आ रही है मेरे को पता नहीं चल रहा। अभी वाइपर मेरे को कंटिन्यूस पे करना पड़ा क्योंकि बहुत भयंकर बारिश हो रही है। तो ये आपको खाली मिलेगा। बट अगेन, अगर आप जो पीक ऑफिस टाइम का ट्रैफिक होता है ना, उस टाइम पे बारिश पर निकलते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि कार्स की बहुत ज़्यादा मतलब रोड पे संख्या ज़्यादा होती है, और बारिश में लोग जनरली स्लो चलाते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा ऑफिस टाइम में। लेकिन जनरल केसेस में आपको खाली ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग अवॉइड ही करते हैं बारिश में जाना। अभी देखो, मेरे को एक स्पीड ब्रेकर दिखा है, क्योंकि मैं इस रोड पे पहले आया हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है बहुत तेज़ ना, इस बारिश में आपको स्पीड ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अननोन रोड्स वगैरह पे बिल्कुल ना जाइए। एक और चीज़ का आप ध्यान रखना, देखो अभी स्पीड ब्रेकर एक आया अचानक से, लास्ट मोमेंट मेरे को दिखा।
अभी आपने कुछ देर पहले देखा ना, सामने एक बिजली गिरी बहुत तेज़। तो बिजली का मैं आपको फंडा बता देता हूँ कि मान लो आप घर से दूर हो, इमीडिएटली आप घर नहीं पहुँच सकते और आपके यहाँ पे बारिश, तूफान, आंधी वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है ना, तो आप कार के अंदर ही बैठो। बहुत लोग क्या कहते हैं कि मतलब कार के अंदर सेफ़ नहीं होता, बिजली कार पे गिर सकती है, आप बाहर खड़े हो जाओ। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना भाई। साइंटिफिक रीज़न यही है कि बाहर आप ज़्यादा अनसेफ हो। खाली अगर आप एरिया पे नॉर्मल बाहर ऐसे खड़े रहते हो ना, तो बिजली आपके ऊपर गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू अगर आप किसी क्लोज स्पेस, मतलब कोई घर में या फिर कार में बैठते हो, तो आप पे बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अगर बाहर बहुत ख़तरनाक बिजली गिर रही है तो आप बिल्कुल कार के अंदर ही बैठ जाओ और कोशिश करो कि मतलब कोई खाली एरिया पे नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही मतलब सराउंडिंग्स में अगर कोई बिल्डिंग हो तो अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि बारिश में आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि आपको नहीं पता सामने कौन सा गड्ढा है, क्या है, नहीं है। और इवन जो विजिबिलिटी भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है ना, आप देखो। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि धीरे चलो। मतलब अगर 5-10 मिनट घर लेट पहुँचोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस 5-10 मिनट बचाने के चक्कर में अगर कोई मेजर हादसा हो जाता है तो वो आप बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। तो इसीलिए बारिश में बिल्कुल सेफली धीरे धीरे चलाओ, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं है। और म्यूज़िक वगैरह, जो हॉर्न वगैरह, मतलब क्या कहते हैं, जो गाने वगैरह है, इनको मैं कहूँगा ऑफ़ ही रखो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वगैरह अगर है तो आपके लिए थोड़ा हानिकारक ही हो सकता है, क्योंकि बारिश में वैसे ही बहुत साउंड है बारिश की। और पिछले बंदों का अगर आप हॉर्न वॉर्न नहीं सुन सकते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकता है। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आप प्रो ड्राइवर नहीं हो, मतलब उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तब आप बारिश में बिल्कुल ना निकलो। स्पेशली अगर ऐसी तेज़ बारिश हो रही है, देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी। थोड़ा सा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों से आप कार चलाते हो, आपको मतलब सब कुछ आइडिया वगैरह है जजमेंट का, तभी आप बारिश में निकलो, वरना तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल ही मत निकलो। देखो कितना ज़्यादा पानी जम चुका है बारिश में। पीछे देखो कुछ नहीं दिख रहा है, इस ORVM में लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट कार की जो लाइट सब पीछे वो दिख रही है। इधर भी देखो, इधर खैर फिर भी थोड़ी सी दिख रही है। यहाँ पे भी अगर मैं वाइपर चलाऊँ तो ऐसी कुछ विजिबिलिटी, मतलब उतना क्लियर कुछ नहीं है। सामने आप देखो क्या खतरनाक बारिश हो रही है भाई। अगर मैंने अभी देखो, मैंने वाइपर ऑफ कर दिया है, कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल एकदम कितना विजिबिलिटी है, लिटरली 10 मीटर्स के आगे कुछ मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा, जस्ट कार की लाइट दिख रही है। आप देखो बहुत खतरनाक बारिश हो रही है भाई। तो यही कुछ टिप्स थे बारिश के लिए कि अगर आप बारिश में निकलते हो तो आप किस चीज़ का ध्यान रखो। और एक और चीज़, हाँ, लास्ट एंड फाइनल, बारिश में आप देखते हो कहीं जो रोड्स है ना, रोड्स पे पानी के लेयर जम जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कूल बनने के लिए उससे एकदम बिल्कुल तेज़ कार भगा के ले जाते हैं एकदम फील में आने के लिए। लेकिन आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना। वो चीज़ दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन आपकी कार के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि उससे आपका जो डिस्क पैक वगैरह है ब्रेक का, वो बहुत जल्दी घिस जाता है और मतलब उस पर आपकी ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आप वो सब चीज़ ना करें, कृपया एकदम सेफली धीरे धीरे चलाइए, जैसे कि मैं अभी आपने बताया मैंने आपको। तो यही था वीडियो। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा देन ज़रूर लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना।